नमस्कार किसान भाइयों। आज हम नए कृषि कानूनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित या चर्चा करेंगे। कृषि कानून के बारे में एक है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। मोदी सरकार ने इस कानून से किसानों की आय में वृद्धि हो, इस उद्देश्य से उसको बनाया है। पर समझ में ये नहीं आता कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। पिछले कुछ अनुभव के आधार पे इस विषय पे हम आपसे ये बात शेयर करना चाहते हैं कि जब किसी वस्तु का संग्रह किया जाता है तो उसकी बाज़ार में कमी होती है और दाम बढ़ते हैं, तो किसान को उसका फ़ायदा होता है। कुछ साल पहले आपको ध्यान होगा, अरहर 10,000 रुपये कुंटल बिकी थी और अरहर की दाल जो थी वो 180 रुपये किलो तक हो गई थी। तब सरकार ने ये कानून के रूप में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया और तुअर को संग्रह करने की जो क्षमता थी व्यापारियों के पास वो 500 कुंटल कर दी। तो इस कारण से व्यापारी उसका संग्रह नहीं कर पा रहे थे, जिससे तुअर के दाम पिछले लगभग 5-6 साल से बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर, ऐसे ही चना भी एक बार आपने देखा होगा, कुछ साल पहले 10,000 रुपये कुंटल बिका, लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चलते उसका संग्रह रोक दिया गया था। तो इस कारण से उसके दाम भी नहीं बढ़े, जिससे किसानों को एमएसपी की शरण में आना पड़ा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इससे कम यदि किसान को मिलेगा तो किसान जिंदा रहने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि एमएसपी को मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की तरह इस्तेमाल करते हैं, उससे ऊपर रेट नहीं जा पाते हैं। तो यह किसानों के लिए दुखद स्थिति है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का किसान कम से कम विरोध ना करें, क्योंकि इससे फ़ायदा ही होगा। अभी इसमें क्या होता है, एमएसपी पे बेचने के चक्कर में किसानों की सारी फसल एक साथ बेच देनी पड़ती है और एक रेट पे बेचनी पड़ती है। जबकि पहले क्या होता था कि किसान आवश्यकता अनुसार जितना खर्चे की ज़रूरत होती थी उस हिसाब से अपना गेहूँ, चना या धान बेच दिया करता था और बाद में जब रेट बढ़ते थे तो उसको बेच लेता था। पर एमएसपी जब से चालू हुई है, या कहना चाहिए एमएसपी पे जो अनाज बेचा जाता है वो एक साथ बेचना पड़ता है, जिस कारण से किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इससे पहले मैं स्वयं या मेरे साथी किसान मित्र हैं, जो जितनी आवश्यकता होती थी उतना बेच लेते थे, बाकी शेष हम अपने भंडारण में रख लेते थे और दीपावली के आसपास जब रेट अच्छे होते थे तो बेचते थे। पर एमएसपी में बेचने से, एमएसपी से कभी किसान का भला नहीं हो सकता किसान भाइयों, वो तो केवल आपकी जीवन रेखा है। मैं ये मानता हूँ कि एमएसपी होनी चाहिए, पर एमएसपी ही पर पूरा अनाज बेचा जाए ये तर्कसंगत नहीं है। उसका हम भंडारण करें तो उसके अच्छे रेट मिलते हैं। तो अब ये होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब जो कुछ वस्तुएं हैं लगभग 200 के करीब, उन पे ये एक्ट लागू होता था। तो कुछ वस्तुओं को सरकार ने उससे बाहर किया है ताकि बाज़ार में उनके भाव बढ़ सकें, लोग स्टॉक करें और उनके भाव बढ़ें। तो किसानों की जो विरोध कर रहे हैं उनकी चिंता ये है कि इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। मैं मानता हूँ कि जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, पर किसानों का भी हित होगा, उससे बाज़ार में रेट अच्छे मिलते हैं। फिर सरकार ने इसको पूरा खुला भी नहीं छोड़ा, इसलिए भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि 50% से अधिक रेट बढ़ जाएंगे तो सरकार उस पर कंट्रोल करेगी। इसलिए अधिक महंगाई की चिंता भी आप ना करें और जहाँ तक हो सके इन कानूनों के पक्ष में अपने विचार रखें। अभी ये स्थिति है कौआ कान ले गया वाली। अभी लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इन कानूनों से किसका हित होना है, किसका हित होना है। अच्छा, एक बात और है, जब तक मूर्ख जिंदा हैं तब तक बुद्धिमान भूखे नहीं मर सकते, ऐसा किसी अच्छे चिंतक विचारक ने कहा है। तो मेरा मानना है कि किसान भाई
आप हम सबको जागरूक होना होगा और हर विषय पे अपनी जानकारी बढ़ा के उस विषय पे चिंतन करके और अपने खेती के धंधे को लाभ में परिवर्तित करना चाहिए। प्रोसेसिंग से भी यदि आप जुड़ते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में अब दो ही स्थिति में स्टॉक नहीं कर सकेंगे व्यापारी बंधु। एक, यदि कोई आपदा आ गई हो, और दूसरा, यदि युद्ध छिड़ गया हो। उस स्थिति में सिर्फ स्टॉक करने की अनुमति नहीं होगी। बाकी हमारी जो कुछ वस्तुएं हैं, गेहूं है, चना है, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से कुछ समय के लिए अलग किया गया है। इस समय हमारे भारत देश में सरप्लस में चल रहे हैं हम उत्पादन की दृष्टि से। इस कारण से भी इनका जो व्यापार है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम से अलग किया गया है और इसका किसान भाइयों को फ़ायदा होगा, मेरा मानना है। किसान भाइयों, एमएसपी को लेकर चिंतित इसलिए भी नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि भारत सरकार जो खाद्य सुरक्षा कानून बनाया है उसके तहत उनको गेहूं और चावल की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, इसलिए वो एमएसपी पे ख़रीद करते ही रहेंगे। हाँ, इस बात की ज़रूर हमको चिंता करनी चाहिए कि हमको लाभकारी मूल्य मिले। यदि कहीं कुछ मांग करनी है तो लाभकारी मूल्य के लिए ज़रूर की जानी चाहिए। लाभकारी मूल्य जो स्वामीनाथन आयोग में जिस तरीके से बताया गया है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो।